हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू बेलसरे क्लासेस। लास्ट लेक्चर में आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन उसको देखा है, ठीक है। उसको और प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो आपको लेक्चर नंबर 7 और 8 दोनों को एक बार फिर से देख लेना। वो पॉइंट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। अभी उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। To find the maximum and minimum value of the function, to find maximum and minimum value of the function, we have two methods. One is first derivative test and the second is second derivative test. So second derivative test is comparatively easier than first derivative test to apply. तो अपन हर सभी प्रॉब्लम में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना है। हाँ, तो टेक्स्ट बुक में एक शॉर्ट एग्जांपल दिया है फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया है, तो बाकी जगह पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ी इजी मेथड है। तो उसके लिए आपको ये जो 3 पॉइंट्स दिया है मैंने, तो इसको अच्छे से समझना है, इसको लर्न कर दो, बस यही अप्लाई करना है और सभी प्रॉब्लम एक सरीकी है। ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करना है परफेक्टली, और एक प्रॉब्लम समझ लिया तो बस बाकी सभी प्रॉब्लम उसी तरह है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। स्टेप नंबर 1, लेट y इक्वल टू f ऑफ x बी ए गिवन फंक्शन। एक फंक्शन गिवन रहेगा f ऑफ x जो भी है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f डैश x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डबल डैश x। मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट करना है। ये तो बहुत इजी स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप तो हो गई आपकी, दो बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद तो जो f डैश x इक्वल्स टू 0, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विच इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करना है। दिस इक्वेशन गिव्स 2 रूट्स, कभी कभी एक ही रूट आता है, 2 रूट भी आते हैं, एक भी आता है। दिस गिव्स 2 रूट्स एंड दैट इज गिव्स एक्सट्रीम वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं उसको, 2 वैल्यूज मिलेगी आपको। लेट सपोज सी विद वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका 2 रूट आएंगे, तो उसमें से एक रूट मान लीजिए c है, ठीक है। तो ये जो रूट है, ये रूट कहाँ रखना है आपको, डबल डैश में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है इसको। हाँ, जो रूट मिलेगा आपको, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 4 आ गए, ये 2 रूट आ गए। तो ये कहाँ रखना है, पहले एक एक चेक करना है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x में पुट करना है, x के जगह 2 पुट कर दिया, मान लीजिए f डबल डैश 2, अभी रूट ये लिया हमें समझने के लिए, f डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। वैसे उल्टा है इधर, और f डबल डैश c लेस देन 0 है तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ c, ठीक है। तो इस फिर से देखो इसको, इफ डबल डैश c रूट है ये भी 2 वैल्यू, इफ डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है फंक्शन मिनिमम, उल्टा समझना, 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डबल डैश की पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c एंड मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ c, वो फंक्शन में रखना है। उसी तरह इफ डबल डैश c लेस देन 0 आ रहा, लेस देन 0, फंक्शन हैज मैक्सिमम, f हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू c एंड मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ c। अब कभी कभी f डबल डैश c 0 आ गया, नॉट लेस देन ग्रेटर देन ये नहीं आएगा, अभी ये डबल डैश c 0 आ गया, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगी, तो इस जगह आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। लेकिन एक्सरसाइज में तो कहीं ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं किया है, तो यहाँ तक आपको मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखो, पहले 2 बार डिफरेंशिएट करना है, f डैश x मिलेगा डबल डैश x, राइट। तो फिर f डैश x इक्वल टू 0 लेके
एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो भी इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करके आपको रूट मिलेंगे। लेट सी बी द वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, वो जो रूट है, मान लीजिए ये 2 आ गए वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको कहाँ रखना है? डबल डैश में। इफ डबल डैश फॉर दिस रूट इज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन एज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ सी। उसको निकालते, कैसे निकालते बताता हूं। उसी तरह इफ डबल डैश सी लेस देन जीरो, फंक्शन एज मैक्सिमम। उल्टा समझना है, मिनिमम मैक्सिमम उल्टा समझना है। और इफ डबल डैश सी इज इक्वल टू जीरो, द फंक्शन हैज इन दिस केस द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। देखो इसमें से ये रूल समझने के लिए ये वाला लेंगे पहले, थोड़ा सा इजी लग रहा है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा आपका। इसको लेंगे पहले, फिर ये 2 लेंगे। ठीक है, हाँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है? एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, राइट। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स मिलेगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर माइनस ये 2 सामने आ गया, दैट इज 18x प्लस 24। x का डेरिवेटिव 1, फिर से डिफरेंशिएट करना है, therefore f डबल डैश x अगेन डिफरेंशिएट, we get 6x minus 18, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई, राइट। अब सेकंड स्टेप की तरफ आ रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है? नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या मिलेगा? कौन से रूट मिलेंगे? देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गई, अभी सेकंड स्टेप ले रहे हैं, ये वाली स्टेप ले रहे हैं। सेकंड स्टेप f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, f डैश x इक्वल टू 0 लेना है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होता है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 2 रूट मिलेंगे, प्रोडक्ट चाहिए 8 और सम चाहिए -6, -2 -4, ये 2 रूट मिलेंगे, प्रोडक्ट बनेगा 8 और सम बनेगी -6। तो डायरेक्ट लिखना है, क्या कि आपकी कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x minus 2 1 ब्रैकेट और x minus 4 another bracket equals to 0. Either this first bracket equals to 0 or second bracket equals to 0. So we get x is equal to 2 और x is equal to 4। आ गए 2 रूट। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं। ये 2 स्टेप हो गए आपकी। हाँ, कितना सिंपल है, एक बार रूल अच्छे से लर्न करना है, उसको अप्लाई करना है बस। हाँ, डबल डैश सी, ये जो वैल्यू है एक पहले इस रूट के लिए लिखेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 2, डबल डैश देखते हैं क्या आ रहा है। डबल डैश में पुट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना है f डबल डैश 2। f डबल डैश 2 यहां रखो, 6 into 2 minus 18, क्लियरली समझ में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो 12 minus 18 that is a -6 which is less than 0 आ रहा है। therefore f has less than maximum, f has maximum value at x is equal to 2 and maximum value is f of 2। ये इतनी वैल्यू निकालना है। सो f of 2 मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये जो f of x है ना, यहाँ x के जगह आपको 2 रखना है, we get f of 2। जैसे 10th में पढ़े थे आप, एक फंक्शन गिवन है f of x और फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to 1। तो क्या करते हैं, f of 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है। उसी तरह आपको इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है at x equal to 2। सो f of 2 यहाँ रखना है, मतलब x के जगह आपको 2 रखना है, हर जगह 2 रखना है। दैट इज 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 हो गया। ये कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, ये 4 9 36 हो गया और ये हो गया 48 और ये कितना हो गया 56 में से 36 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 20। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यहाँ प्रॉब्लम का एंड नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही रूट लिया, अभी दूसरा लेंगे, अभी मैक्सिमम आया तो मिनिमम मिलेगा। हाँ, नाउ फॉर x इज इक्वल टू कितना 4 है अभी सेकंड, ये आगे पीछे रख सकते हैं कोई भी, ठीक है। x इक्वल टू 2
एफ डबल डैश 4 एक्स इक्वल टू 4 है अभी। हाँ, डबल डैश में रखना है। ये जो रूट है, ये रूट कहाँ रखना है? डबल डैश में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। देखो अभी क्या आ रहा है, 6 इंटू 4 माइनस 18, क्लियरली पॉजिटिव नंबर दिख रहा है ना। 24 माइनस 18 दैट इज 6 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f has greater है, f has minimum value at x is equal to 4 and minimum value is f of 4। निकालेंगे f of 4, जैसे x के जगह 2 रखा ना, अभी 4 रखेंगे। f of 4 which is equal to 4 cube minus 9 into 4 square प्लस 24 इंटू 4, देखते कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 64 हो गया। ये कितना हो गया 16 इंटू 9 माइनस 144 हो गया है। और ये कितना होगा 96 होगा। ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे। 96 प्लस 64 160 हो गया। 160 में से 144 माइनस कर दो। ठीक है, तो 16 आ गया। हाँ यस, 16 आ गया। ये आ गया आपका 16। ये होगा मिनिमम वैल्यू कितनी है 16 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20। आपको आंसर लिखना है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 20 और मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 16। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, जगह भी नहीं है, यहाँ लिख देता हूं f हैज मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना 20 एट x इज इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू आ गई 16 एट x इज इक्वल टू 4। ये दो पॉइंट पे एक मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 20 और मिनिमम वैल्यू आ गई 16। बस ये जो 3 पॉइंट्स है उसको अच्छे से ध्यान रखना है, उसको लर्न कर दो। बस यही अप्लाई करना है हर प्रॉब्लम में, वही इसी करना है। फिर से एक बार देखो, पहले f ऑफ x गिवन है आपको, उसको डिफरेंशिएट करना है f डैश x डबल डैश x, यहाँ तक हो गया। अभी f डैश x जो आ गया है उसको इक्वल टू 0 लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो भी इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना है। आपको 2 रूट मिलेंगे या 1 रूट मिलेगा। तो जो रूट आ गया अभी, वो रूट कहाँ रखना है, डबल डैश में। If double dash for this root greater than 0, for this root double dash c greater than 0, तो greater है तो function has minimum value, and if double dash c less than 0, the function has maximum value at this point। ठीक है, आप उसी तरह अभी फर्स्ट वाला कंप्लीट करते हैं। देखो इसको, फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है अभी, इसी तरह सेम ऐसी ही है। f of x is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये सामने आ गया, दैट इज 15x स्क्वायर बनेगा, 15x स्क्वायर डेरिवेटिव प्लस इसको सामने लाओ 4x और ये हो गया -3। फिर से डिफरेंशिएट करो, ये हो गया 30, सामने आ गया पावर 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 15 दैट इज 30x प्लस 4। ठीक है, ये डबल डैश आ गया। एक स्टेप आपकी पहले कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप क्या, रूट निकालना है। सेकंड स्टेप में क्या रूट निकाल, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या रूट आते देखो, f डैश x ये वाला इक्वल टू 0 लेना है। सो 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वी गेट एक्सट्रीम वैल्यूज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ प्रोडक्ट चाहिए आपको -45, राइट, प्रोडक्ट चाहिए -45 और मिडल टर्म चाहिए 4। बोलो फैक्टर बोलो अभी कितना, 9 5 जा, यस 9 5 जा प्लस 9 और -5, ये फैक्टर मिलेंगे। 9 इंटू -5 प्रोडक्ट बनेगा -45 और इसका सम मिलेगा 4। यस, अभी यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है,
कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकालते पहले 15x² प्लस ये वाला लिखता पहले कॉमन निकालने के लिए, ऐसा कुछ जरूर नहीं है, प्लस 9x minus 3 equals to 0. From the first two term take out 5x common, in bracket 5 3 3 बचेगा माइनस 3x बचेगा, x स्क्वायर है ना, x बचेगा -1 और यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 3 3x -1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम रहते हैं, उसको टेक आउट कॉमन, x -1 इक्वल्स अनदर ब्रैकेट 5x plus 3 equals to 0. Either this first bracket equals to 0 or second bracket equals to 0. Therefore x is equal to, इसको उधर लिख दो 1/3 और इधर ये बनेगा x is equal to -3/5। दो रूट आ गए आपके, एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, दो रूट आ गए। अब ये कहाँ रखना है, डबल डैश, एक एक करते हैं अभी, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट रूट के लिए for x is equal to 1/3 डबल डैश 1/3, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है देखो, डबल डैश लेस देन आता है कि ग्रेटर देन आता है वो चेक करना है। डबल डैश 30 इंटू 1/3 प्लस 4, क्लियरली समझ में आ रहा है। 10 प्लस 4 14, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है। आपका f डबल डैश फॉर दिस रूट ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। By the second derivative test, by the second derivative test, f has greater है minimum value at x is equal to 1/3 and minimum value is f of 1/3। अब निकालते हैं f of 1/3, ये इसमें रखना है 5 x क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब हो गया प्लस 2 x के जगह 1/3 का स्क्वायर, ये सिंपल कैलकुलेशन है आपका, -3 इंटू 1/3 ग्रेटर है, मिनिमम वैल्यू निकाल रहे। ये कितना कैसे करोगे कैलकुलेशन, 5 इंटू 1 माइनस आ रहा है क्या, नहीं ठीक है, तो 1/27 हो गया ये 27 प्लस 2 इंटू 1/9 हो गया ये, और ये तो कैंसिल हो गया -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/27 प्लस 2/9 -1, क्या करते हैं ये दोनों का बेस सेम कर देते पहले, थोड़ा इजी जाएगा। तो बेस सेम करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3 कर देता हूँ, तो ये बन गया आपका, दोनों का बेस सेम हो गया 27 हो गया, और 5 प्लस 6 दैट इज 11 माइनस 1/1 दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 27 11 माइनस 27 कितना बचा, माइनस नेगेटिव आएगा, ग्रेटर है ना नंबर ये, तो माइनस यस कितना बचेगा 16 अपॉन 27। ये आ गए आपके मिनिमम वैल्यू कितना, -16/27। आगे पीछे कोई मिनिमम वैल्यू पहले मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या करना है फिर से देखो। ये तो फर्स्ट रूट हो गया, और एक बाकी है ना भैया, ये रूट बाकी है, ये तो इसके लिए हो गया। नाउ फॉर x इज इक्वल टू -3/5, ये रूट के लिए डबल डैश बोलो, डबल डैश -3/5, देखो क्या आता है, डबल डैश 30 इंटू -3/5 रख दिया प्लस 4, ये कितना होगा 5 6 म्हणजे -18 प्लस 4 दैट इज -14 मींस लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव आ गया ये, सॉरी लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव है तो लेस देन 0 है, ठीक है। तो डबल डैश फॉर दिस रूट लेस देन 0 है, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f has maximum value at
at x is equal to minus 3 by 5 and maximum value is f of minus 3 by 5. अब f of minus 3 by 5 निकालना है. अभी यहाँ जगह नहीं है, इधर निकाल दे थोड़ा सा. ठीक है, हाँ ये यहाँ तक हो गया. दो रूट आ गए. ये कहाँ रखना है? डबल डैश में रखना है. ये देखो कहाँ गया, चेक किया ना. हाँ ये आ गया, ग्रेटर नंबर आ गया, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम फंक्शन है. मिनिमम वैल्यू इतनी आ गई. और यहाँ डबल डैश, इस रूट के लिए डबल डैश कितना आ गया? लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया. मतलब फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू. और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अभी f ऑफ माइनस 3 बाय 5. इधर लिख रहा हूँ, हाँ f ऑफ माइनस 3 बाय 5. अब देखो माइनस 5 इंटू माइनस 3 बाय 5 का क्यूब यहाँ रख रहे हैं, प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाय 5 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाय 5. इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो ये तो माइनस ही आएगा, क्यूब है ना. तो माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब हो गया 27 और 125 इस तरह आ गया. ये होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 टू द 18 अपॉन 25 हो गया. 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 2 18 और ये 25 हो गया. और ये प्लस 9 अपॉन माइनस प्लस 9 अपॉन 5. तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देता हूँ. 25 आ गया. अब बेस सेम करना है. ठीक है, इसका बेस 25, इसका भी बेस 25, इसका भी बेस 25 करेंगे, थोड़ा सा इजी जाएगा. माइनस 27 अपॉन 25 डिवाइड कर दिया, प्लस 18 अपॉन 25. इसका भी बेस सेम करते हैं, 25 करते हैं. 25 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी बेस सेम हो जाएगा 25 और ये ऊपर बनेगा 45. अब कैलकुलेट कर लो. डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे. इधर करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. बेस सेम है, 25 लिख लिया. ठीक है, तीनों का बेस सेम है. और माइनस 27 प्लस 18 और प्लस 45, ये दोनों का ऐड कर देंगे पहले. 45 प्लस 18 63 हो गया. 63 में से 23 निकाल दो. 27 है, सॉरी 27 है. कितना बचेगा? 6 और 36 प्लस 36. हाँ प्लस 36 बचेगा. तो आपका आंसर आ गया 36 अपॉन 25. 36 अपॉन 25 इधर लिखना है. ठीक है, फाइनल आंसर लिखना है. एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम दिया, मैक्सिमम वैल्यू कितना? 36 अपॉन 25. 36 अपॉन 25 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 5. और मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी? माइनस 16 अपॉन 27 at x is equal to 1 by 3. आंसर लिखना है at x equal to, in this way we get मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. कुछ नहीं, वैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करना है. फिर दो रूट निकालना है. दो रूट निकल गए, मिल गए आपको. तो जो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना भी आ रहा है, कहाँ पुट करना है? डबल डैश में पुट करना है. और if डबल डैश ग्रेटर देन 0 फंक्शन है मिनिमम. if लेस देन 0 फंक्शन है मैक्सिमम. ऐसे रिवर्स में कंसीडर करना है. ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना. ये तो ऐसे ही है ना, सब ऐसे ही है कैलकुलेशन. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4th नंबर का. हियर f of x is x square प्लस 16 अपॉन x square. इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ. x square प्लस 16 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, इस तरह लिखता हूँ. डेरिवेटिव आपको आराम से मिल जाएगा. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash x इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. ठीक है, और ये 16, ये -2 सामने आ गया और x टू द पावर -2 -1 दैट इज -3. मतलब f dash x आ गया आपका 2x -32 x टू द पावर -3 दैट इज 2x -32 अपॉन x क्यूब.
इस तरह लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, अब डबल डैश एक्स, फिर से डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर इसका डेरिवेटिव, दैट इज 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, -32, ये -3 सामने आ गया, -3 x टू द पावर -3 -1, दैट इज -4, and that is this, again we can write 2 plus minus minus plus, ये हो गया 96 अपॉन x टू दी पावर 4, नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव किया, ठीक है। अब फिर वही स्टेप, अपनी फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, f डैश x डबल डैश x दोनों हो गए। अब थर्ड सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है देखो, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या रूट आते देखते हैं, f डैश x ये वाला लो, हाँ ये वाला लो, ये दे जाएगा, f डैश x इक्वल टू 0, दैट इज 2x माइनस 32 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 0, 0 लिया, f डैश x इक्वल टू 0, वी गेट 2 रूट, दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू, मल्टीप्लाइंग बाय x क्यूब, तो ये बनेगा 2x टू द पावर 4, x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 32 इक्वल्स टू 0, सो 2x to the power 4 is equal to 32, so x to the power 4 is equal to 16 हो गया, therefore x square is equal to 4 हो गया, therefore x is equal to plus minus 2, दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो वैल्यू आ गई, ये दो रूट आ गए आपके, है ना, तो ये कहाँ रखना है, डबल डैश में। नाउ फॉर x is equal to 2 डबल डैश 2, देखते कितना आ रहा है, डबल डैश 2 कितना आ रहा है, ये वाला डबल डैश 2 प्लस 96 अपॉन 2 टू द पावर 4, ये तो पॉजिटिव आएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पूरे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f हैज ग्रेटर है मिनिमम वैल्यू at x is equal to 2 and minimum value is f of 2, मतलब जहां x है f of 2 जहां x है 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट इसमें रखना है, पहला इसमें f of 2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन फिर से 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, अगेन 4, दैट इज 8 आ गया, आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई 8। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सेकंड रूट के लिए, फॉर x इज इक्वल टू -2, सेकंड रूट दो आ गए ना, प्लस माइनस, डबल डैश -2 डबल डैश -2 2 प्लस 96 अपॉन -2 टू द पावर 4, ये भी पॉजिटिव आएगा, पावर 4 है ना, इवन नंबर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, अगेन ग्रेटर देन 0, फिर से मिनिमम दिख रहा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा, ये पॉजिटिव होता है, देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f हैज ग्रेटर है मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 एंड मिनिमम वैल्यू निकाल दें, f ऑफ -2, देखो मिनिमम वैल्यू -2, मतलब -2 का स्क्वायर इसमें पुट करना है, -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर, तो वही आ रहा भैया, है ना, इसका हो गया 4, ये प्लस या भी 4 8 हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू, देखो अभी कैसे लिखना है, f हैज मिनिमम वैल्यू, दोनों जगह मिनिमम ही आ रहा है, f has minimum value 8 at x equal to 2 and at x equal to -2, आंसर लिखना, therefore f has minimum value, मैक्सिमम नहीं आया इसमें, मिनिमम वैल्यू कितना 8 at x is equal to +-2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये काम का प्रॉब्लम है, देखो ये आया था एग्जाम में पहले, तो f of x is equal to x log x, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालना है,
कभी कभी क्या होना है, ये एफ डैश एक्स निकालते ना, उसको dy बाय dx भी लिख सकते हैं, और डबल डैश एक्स है तो इसको आप d2y बाय dx स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल रहेगा, ध्यान में आ जाता है जल्दी, इसलिए f ऑफ x एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स ऐसे यूज करते जाओ। तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल u इंटू वी है, u डेरिवेटिव ऑफ v इस तरह प्लस v मतलब log x और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x, ये u है ये v है, तो x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, दैट इज 1 प्लस log x, ये आ गया आपका f डैश x। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x हायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, और log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। चलो फर्स्ट स्टेप तो आपकी हो गई, अब वही अपनी कॉमन स्टेप वैसे ही है। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, यहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ, एक स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप है आपकी f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या आता है देखो, f डैश x ये वाला 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, अच्छे से समझ लो इसको, 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, x चाहिए आपको, सो log x इज इक्वल टू -1 होगा, सो x इज इक्वल टू e टू द पावर, x इज इक्वल टू e टू द पावर -1, e टू द पावर -1 दैट इज 1 अपॉन e, ये आ गया आपका रूट, इसको कहाँ रखना है, डबल डैश में, फॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन e, देखते हैं डबल डैश क्या आता है, डबल डैश 1 अपॉन e, देखो डबल डैश में रखो 1 अपॉन x, x means 1 upon e, that is 1 upon e, that is only e हो गया, e is this is irrational number, तो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 डबल डैश फॉर दिस रूट ग्रेटर देन 0 आ रहा, therefore f has maximum, sorry minimum, ग्रेटर है तो मिनिमम, f has minimum value at x is equal to 1 upon e, and minimum value is f of 1 upon e, ठीक है, f of 1 upon e मिनिमम वैल्यू रहेगी, तो निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, f of 1 upon e is equal to 1 upon e, f of x में रखना है, ये हो गया 1 upon e log of 1 upon e, इस तरह, ठीक है, तो 1 upon e log of e to the power -1, इसको ऊपर लिखा तो -1 पावर होगा, ये सामने आ गया अभी, 1 upon e -1 log e, log e means 1, log e 1 होता है, that is -1 upon e, ये हो गया f of 1 upon e, therefore f has minimum value कितने, 1 -1 upon e at x is equal to 1 upon e, इस तरह, ये प्रॉब्लम इस तरह भी पूछते हैं, इस तरह देखो, शो दैट, इस तरह पूछते हैं, शो दैट f of x is equal to x log x is minimum at x is equal to 1 upon e, इस तरह भी आता है ये, ठीक है, एक ही है वो, कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, f of x is equal to log x upon x, मतलब यहाँ आपको कोशेंट रूल यूज करना है, कोशेंट है, दो फंक्शन का कोशेंट है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं अभी। लास्ट वाला f of x is equal to log x upon x, आपको पता है if y is equal to u upon v अगर है तो कोशेंट रूल क्या है, सो dy by dx या f dash x क्या बनेगा, dy by dx है ना, f dash x क्या होगा, v
डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर किस तरह बनेगा, तो ये क्वेश्चन रूल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get f dash x that is dy by dx, v मतलब x डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to x minus log x डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x अपॉन v स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। तो ये f dash x आ गया आपका, x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दैट इज f डैश x आ गया आपका 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, f डैश डबल डैश, देयरफॉर f डबल डैश है। अगेन आपको क्वेश्चन रूल लगाना है, डायरेक्ट लगाता हूं, एक्स स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस लॉग x माइनस u 1 माइनस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर दी होल स्क्वायर। सो f डबल डैश x आ रहा है आपका x स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस लॉग x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 आ गया। सो f डबल डैश x इज इक्वल टू, एक x कट हो गया, ये माइनस x बचेगा और यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2x प्लस 2x इंटू लॉग x अपॉन x टू दी पावर 4। सो f डबल डैश x थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूं, 2x log x माइनस x माइनस 2x माइनस 3x अपॉन x टू दी पावर 4, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टेक आउट x कॉमन, सो f डबल डैश x इफ वी टेक x कॉमन इन ब्रैकेट, x अगर कॉमन लिखा तो 2 log x माइनस 3 अपॉन x टू दी पावर 4, तो ये कट हो गया, तो ये आ गया आपका 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब। देख लो एक बार, x कॉमन निकाला, इसके साथ कैंसिल होगा, ये हो गया डबल डैश। फिर अपनी सेकंड स्टेप क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, ये तो f डैश डबल डैश फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों हो गए। अभी रूट निकालना है, f डैश x इज इक्वल टू 0, ये वाला f डैश x दैट इज 1 माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 माइनस लॉग x इज इक्वल टू 0, दैट इज log x इज इक्वल टू 1, log x इज इक्वल टू 1, log x हो गया ना। सो x इज इक्वल टू, उसको एक्सपोनेंशियल इसमें लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो x इज इक्वल टू e टू दी पावर 1 मतलब e हो गया, ये आ गया आपका रूट। नाउ फॉर दिस रूट डबल डैश फॉर x इज इक्वल टू e f डबल डैश e, डबल डैश में रखना है, डबल डैश का है, डबल डैश में रखना है, दैट इज 2 log e माइनस 3 अपॉन e क्यूब। सो कितना आ रहा है ये आ रहा, log e मीन्स 1 होता है, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 अपॉन e क्यूब, मतलब डबल डैश जो है ये इरेशनल नंबर है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव नंबर है, मतलब लेस देन 0 है, तो f डबल डैश ही लेस देन 0 है, लेस देन 0 अगर है तो f हैज मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to e, and maximum value is
maximum value is f of e, therefore f of e is equal to f of x में रखना है log e अपॉन e, log e अपॉन e, log e होता है 1 अपॉन e, ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। आंसर लिखना है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कितना 1 अपॉन e एट x इज इक्वल टू p। ये प्रॉब्लम इस तरह भी आता है, इस तरह भी पूछ सकते हैं, show that f of x is equal to log x upon x is maximum at x is equal to e। ऐसा भी होता है, दोनों सेम है, एक ही है, स्टेटमेंट सिर्फ अलग लिखा है। ठीक है, नाउ स्टॉप हियर, नेक्स्ट इसमें देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।